वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने मैकेनिज्म ऑफ रिकॉम्बिनेशन में हॉलिडे मॉडल को स्टडी किया था, जो कि एक सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक पर आधारित है। आज हम पढ़ेंगे दूसरा मैकेनिज्म जिसमें डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक होता है। ये जो मॉडल है इसको जो है ज़ोस्टैक और वीवर ने 1983 में प्रपोज किया था। उन्होंने कहा था कि किसी भी डीएनए स्ट्रैंड में एक स्ट्रैंड ब्रेक के बजाय दोनों स्ट्रैंड ब्रेक होते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि दोनों स्ट्रैंड ब्रेक होने के साथ साथ ये जो गैप है इट बिकम्स वाइडेंस, यानी ये चौड़ा हो जाता है। जो गैप यहां था वो यहां पर वाइड हो जाता है जब डबल स्ट्रैंड ब्रेक होता है। और ये जो डबल स्ट्रैंड ब्रेक है जब ये वाइड हो जाता है तो रिपेयर सिंथेसिस किसके द्वारा? रिपेयर सिंथेसिस ऑफ डीएनए, इस मैकेनिज्म के द्वारा ये भरा जाता है। तो रिपेयर सिंथेसिस कैसे होगी? किसी न किसी स्ट्रैंड की कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग करके, यानी उसकी कॉपी करके तब रिपेयर सिंथेसिस होती कि कौन सा ओरिजिनल डीएनए है, स्ट्रैंड है, उसी को हम कॉपी करेंगे। वो रिपेयर में आप पढ़ेंगे जब कभी होगा। तो रिपेयर सिंथेसिस डीएनए की होती है। लेकिन यहाँ आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, वो ये ध्यान रखनी है कि जो वाइड हो गया गैप, तो इससे क्या हुआ? यहां पर इंफॉर्मेशन का नुकसान हो गया, लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन है। जबकि ऐसा कोई लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक में नहीं होता है। सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक में कोई भी इंफॉर्मेशन का ह्रास या उसकी कहीं कोई कमी नहीं होती है। और यहां जो है इंफॉर्मेशन चूंकि एंडोन्यूक्लियस इसे तोड़ता है और बाद में एक्सोन्यूक्लियस इसे वाइडन करता है, तो जितने भी डीएनए बेस को वो डिग्रेड करता है वहां सारी की सारी इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो जाती है। दूसरा पॉइंट यहां पर है कि जो भी कि अगर डबल स्ट्रैंड ब्रेक है तो उसमें कोई भी एनी वन ऑफ द टू स्ट्रैंड, कोई भी, चाहे तो ये चाहे ये, तो पहला पॉइंट ये है कि एक सिंगल स्ट्रैंड ही इन्वेड करेगा, यानी वन ऑफ द टू स्ट्रैंड्स विच हैव ब्रेक्स, जिनमें ब्रेक है, उनका कोई एक ही स्ट्रैंड ब्रेक करता है, वो इन्वेड करता है। या दूसरा है कि डबल स्ट्रैंड ब्रेक होगा, इन्वेजन होगा, डबल स्ट्रैंड इन्वेजन होगा। तो जहां सिंगल स्ट्रैंड इन्वेजन होगा वहां डी लूप बनते हैं, डी लूप बनता है और हॉलिडे जंक्शन भी बनता है। और जहां पर डबल स्ट्रैंड इन्वेड करते हैं, यानी दोनों स्ट्रैंड का एक एक हिस्सा इन्वेड करता है, वहां पर डी लूप नहीं बनता है और हॉलिडे जंक्शन भी नहीं बनता है। लेकिन इन सारी प्रक्रियाओं में एक बात जो सेम है या जरूरी है वो क्या है कि देयर इज अ लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक में लॉस नहीं होता है। तो यहां क्या होगा कि लॉस होगा, यहाँ कोई एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट नहीं होगा, बल्कि जो सेगमेंट बनाएगा वो रिपेयर सिंथेसिस के द्वारा बनेगा।
ध्यान रखिए, सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक में देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ complete exchange of DNA strand and there is no loss of information. Here there is a repair synthesis of DNA because there is a loss of strand. तो अगर एक स्ट्रैंड में कमी आ गई, नुकसान हो रहा है, वो स्ट्रैंड उसका छोटा हो गया या स्ट्रैंड वहां से डिग्रेड कर गया, तो एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। जो हिस्सा निक हुआ है वहां हमेशा हमें उसे रिपेयर करना पड़ेगा, जबकि हम रिपेयर टाइप की कोई चीज हॉलिडे मॉडल में नहीं करते हैं। बहुत छोटा सा हिस्सा होता है जो रिपेयर होता है, जो कि एनीलिंग के वक्त होता है, जहां पर कॉम्प्लीमेंटरिटी उसको दिखानी होती है। तो रिपेयर सिंथेसिस और लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है ये इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तीसरी बात यह है कि जब भी डबल स्ट्रैंड इन्वेजन होगा और वहां पे डी लूप और हॉलिडे जंक्शन नहीं बन रहा है, तो वहां पर जो इन्वेड कर रहा है, इन्वेड कर रहा जो स्ट्रैंड, वो रेसिपिएंट कहलाता है, वो रेसिपिएंट कहलाता है। और जिस स्ट्रैंड में कोई निकिंग नहीं हुई है वो क्या कहलाता है? डोनर। तो इस प्रकार चूंकि ये डोनेट कर रहा है, जो सेकेंड स्ट्रैंड है वो डोनेट कर रहा है किसे? रेसिपिएंट को। तो रेसिपिएंट की जीन जो है कन्वर्ट हो जाती है। इसीलिए इस फिनोमेना, इस वाले मॉडल में जीन कन्वर्जन की घटना भी होती है। जीन कन्वर्जन, जहां पे एक जीन दूसरे जीन द्वारा रिकॉम्बिनेशनल प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाता है और वो जो ओरिजिनल जीन है वो लॉस्ट हो जाता है। तो हम इसलिए उसे जीन कन्वर्जन बोलते हैं, क्योंकि हम ये नहीं कहते कि जीन लॉस्ट हो गया, लेकिन उसकी जीन की जगह दूसरी जीन आ गई, इसलिए हम ये बोलते हैं कि जो भी जीन ओरिजिनली थी दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द न्यू टाइप ऑफ जीन। तो यहां जीन कन्वर्जन भी है जो कि डबल स्ट्रैंड इन्वेजन में होती है। तो इसके एग्जाम्पल हम अब आपको बताएंगे, जिसमें हम डायग्राम पहले ही बना देंगे, जिससे कि डायग्राम बनाने में जो टाइम है वो वेस्ट ना हो। तो आपको समझाने के लिए मैंने ये जो है दो डायग्राम यहाँ बनाए हुए हैं। दो डायग्राम इसलिए बनाए हैं ताकि आप ये समझ सकें कि अगर डबल स्ट्रैंड ब्रेक होता है तो एक एग्जाम्पल ये बता रहा है कि उसमें से केवल एक ही स्ट्रैंड इन्वेड करता है, और दूसरा वाला डायग्राम ये बताता है कि दोनों स्ट्रैंड जो है, मतलब जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड हैं वो दोनों स्ट्रैंड इन्वेड करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे। यहाँ हम पिछले हॉलिडे जंक्शन की तरीके से यहाँ देखिए एक डीएनए है, उसका होमोलोगस दूसरा डीएनए है। इनके क्रोमेटिड्स को यहाँ नहीं बनाया गया है। तो ये डीएनए के दो स्ट्रैंड है, ये डीएनए के दूसरे डीएनए के दो स्ट्रैंड है। इनका जो है 5 से 3 ऊपर वाले का है, नीचे का 3 से 5 है। तो होता क्या है कि इसमें एक एंडोन्यूक्लियस द्वारा एक निक पैदा होता है जो यहाँ पर कहीं होगा। वो निक पैदा होता है जिससे कि दोनों स्ट्रैंड ब्रेक हो जाते हैं। दोनों स्ट्रैंड ब्रेक होने के बाद भी, जब यहाँ ब्रेक हो गए उसके बाद भी जो है जो 3 एंड है, जैसे 5 यहाँ है तो यहाँ 3 होगा ना, तो इस तरफ वाला ज्यादा जो है ब्रेक हो जाता है। यानी एक्सोन्यूक्लियस 5 वाले एंड को थोड़ा ज्यादा डिसइंटीग्रेट कर देता है, 5 वाले एंड को थोड़ा ज्यादा डिग्रेड कर देता है। तो उससे क्या होता है कि 3 एंड वाले जो है एंड बन जाते हैं। तो एक लंबी सी टेल बन जाती है।
अब जो पहला एग्जाम्पल है उसमें यह है कि इन दोनों स्ट्रैंड्स में से कोई एक स्ट्रैंड इन्वेड करेगा। तो हमने यहां पर नीचे वाले स्ट्रैंड को इन्वेड करते हुए दिखाया है कि वो इन्वेड करके यहां पर एक हेट्रोडुप्लेक्स डीएनए बना लेता है। हेट्रोडुप्लेक्स डीएनए बना लेगा यानी केवल इतनी दूर तक, इधर से भी स्ट्रैंड इन्वेड करेगा और ये हेट्रोडुप्लेक्स डीएनए बन जाएगा दोनों तरफ। फिर ये वाला जो स्ट्रैंड है जो जिसमें कि कोई निक नहीं हुई, ये स्ट्रैंड एक डी लूप बना करके इस गैप के पास गैप को ढक लेता है। अब आप देखिए इस वाले ने इस यहां डी लूप बनाया और डी लूप बनाने के साथ साथ ये जो गैप था इसमें रिपेयर सिंथेसिस यानी जो डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म होती है उस मैकेनिज्म के तहत यहां पर वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड का निर्माण करेगा। तो इससे होगा क्या कि ये वाला जो स्ट्रैंड है इसने अपने ही जानकारी यानी जो इसका बेस सीक्वेंस था उसी के कॉम्प्लीमेंट्री यहां पर उसने नया स्ट्रैंड बना दिया है, जबकि यहां पर ये जो डीएनए था जो ओरिजिनल डीएनए था उसका स्ट्रैंड जो है लॉस हो गया उसका। ध्यान दीजिएगा कि ये डीएनए में जब निक हुई और निक को जब ब्रॉडन किया गया एक्सोन्यूक्लियस के द्वारा तो जो भी बेस सीक्वेंस थे वो सब इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो गई और इंफॉर्मेशन किससे पूरी हुई, इस होमोलोगस डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग से रिपेयर सिंथेसिस के द्वारा हुई। तो देखिए यहां भी हमने एक जीन ए और बी और उसका एक रिसेसिव ए और बी यहां लिया हुआ है, ए बी इस तरीके से। तो यहां जब डी लूप बनता है और दोनों स्ट्रैंड इन्वेड करते यानी एक ही स्ट्रैंड के दोनों हिस्से जब इन्वेड करते हैं तो दो हॉलिडे जंक्शन बनता है, जैसा कि अब पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में हॉलिडे मॉडल में। तो दो हॉलिडे जंक्शन बनता है और उनका रिजोल्यूशन भी उसी तरीके से होता है, यानी हो सकता है कि वही वाला स्ट्रैंड टूट जाए जो पहले टूटा था या वो स्ट्रैंड टूट जाए यानी लाल टूट जाए जो पहले नहीं टूटा था। तो अगर पहले जो ब्लैक टूट जाता है, ब्लैक टूटा हुआ था, अगर ब्लैक ही टूट जाता है तो क्या होगा, इस तरीके से ए और बी की पोजीशन वही रहेगी, बीच में जो है एक बीच में जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ जाएगा, यानी रिकॉम्बिनेशन तो होगा लेकिन जीन की स्थिति नहीं बदलेगी। चूंकि जीन की स्थिति नहीं बदली है, यहां देखिए ए है बी है वो ओरिजिनल पोजीशन में है, इसलिए ये क्या बन गए, नॉन क्रॉसओवर्स या नॉन रिकॉम्बिनेंट। नॉन रिकॉम्बिनेंट बन गए, केवल इसमें इतना पोर्शन हेट्रोडुप्लेक्स डीएनए के रूप में मौजूद रहता है। और अगर रिजोल्यूशन में वो वाला स्ट्रैंड यानी रेड वाला स्ट्रैंड जो पहले निक नहीं हुआ था उसमें निक हो जाता है, तो इस तरीके से जीन की भी अदला बदली हो जाती है, इसलिए ये रिकॉम्बिनेंट बन जाते हैं। रिकॉम्बिनेंट बन जाएंगे, ए के साथ स्मॉल बी आ गया और स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी आ गया है। यहां पर ये वाला जो पूरा पोर्शन है जो हेट्रोडुप्लेक्स डीएनए से यहां जुड़ा हुआ था, ये पूरा का पूरा टूट करके इससे आ गया और ये पूरा का पूरा टूट करके ऊपर चला गया। तो हम ये देखेंगे कि इसमें सेकंड वाले जो स्ट्रैंड है उसमें यहां पर निकिंग होती है और ये हिस्सा पूरा कट करके, ये वाला पूरा हिस्सा कट करके इस वाले हिस्से से जुड़ जाता है। तो हॉलिडे जंक्शन के रेजोल्यूशन में ऐसा कोई नया मैकेनिज्म नहीं है, वो उसी तरीके से रिजॉल्व होते हैं। आइदर सेकंड निक अकर आइदर इन द सेम स्ट्रैंड व्हिच was already nicked or in the other strand which has no previous nick। तो ये एक उसका एग्जाम्पल है जिसमें सिंगल स्ट्रैंड इन्वेजन है। कौन सा है, सिंगल स्ट्रैंड इन्वेजन।
अब इस वाले एग्जाम्पल को देखिए, इसमें हमने जो मार्कर अभी यहां लिया था ए और बी, उसको यहां नहीं लिया। अब आप इसे दूसरे तरीके से समझें कि हमने उस एक ऐसा म्यूटेंट और एक ऐसा वाइल्ड लिया हुआ, प्लस मतलब वाइल्ड, एम माने म्यूटेंट, ऐसा म्यूटेंट और एक ऐसा वाइल्ड लिया हुआ है जो कि निकिंग जहां होनी है, यानी यहां पे बीच में निक हुआ था लेकिन बीच में कोई भी जीन हमने कंसिडर नहीं किया था। यहां जहां पे निकिंग होनी है वहीं पर हम मान रहे हैं कि वहां एक जीन है। तो यहां भी आप देखिए कि उसी तरीके से निकिंग होती है, और निक होने के बाद जो गैप है, गैप का एक्सपेंशन होता है एक्सोन्यूक्लियस के द्वारा, और थ्री एंड टेल बन जाती है। 3 एंड 3 एंड, ये टेल बन जाती है। लेकिन आप ये देखिए कि इस निकिंग की वजह से ये जो एम वाली जीन है ये गायब हो गई है, क्योंकि एम का जो एरिया है वो गायब हो गया है। तो एम का जो इंफॉर्मेशन है, जो म्यूटेंट जीन थी, वो लॉस्ट हो गई। अब ये क्या होगा कि अभी हमने इस वाले में देखा था कि केवल सिंगल स्ट्रैंड जो नीचे वाला था वही इन्वेड कर रहा था। यहां क्या होगा कि दोनों 3 एंड वाले, यानी 3 डैश एंड वाले जो स्ट्रैंड है, दोनों इन्वेड करते हैं। तो जब दोनों इन्वेड करेंगे तो ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा, और ये वाला भी इन्वेड करेगा। इन्वेड करने के बाद ये वाला जो नीचे आया है, ये नीचे वाले स्ट्रैंड को कॉपी कर रहा है, और ये वाला जो इधर आया है वो ऊपर वाले स्ट्रैंड को कॉपी कर रहा है। तो इस तरीके से यहां से फिर से डी लूप बनता है। अब दोनों तरफ डी लूप बनेगा, और दोनों तरफ जो गैप बन गए हैं वो रिपेयर सिंथेसिस के द्वारा कंप्लीट होंगे। जो ये वाला जो डीएनए, देखिए ये वाला जो डीएनए स्ट्रैंड इन्वेड किया, ये अपने को यहां तक पूरा कर लेता है, लेकिन चूंकि इसकी कॉपी करता है नीचे वाले की, इसलिए रेड से बनाया हुआ। इसी प्रकार से ये वाला जो स्ट्रैंड था वो इस पूरे गैप की लंबाई तक अपने को फिर से बना लेता है, लेकिन इसकी चूंकि कॉपी करता है इसलिए वो भी रेड से बनाया हुआ। जब ये बिल्कुल अलग हो जाते हैं, यहां पे कोई हॉलिडे जंक्शन नहीं बन रहा है, बिल्कुल अलग हो जाते हैं, तो इनके में ये वाली चीजें जो एडिशनल गैप की लंबाई वाला जितना बना हुआ था वो रह जाता है। तो अब हमारे पास क्या बचा? हमारे पास जो ओरिजिनल डीएनए था उसमें जो गैप पड़ गया था, उस गैप को भरने के लिए जो नया डीएनए उनके पास आया, वो डीएनए कौन सा है? वो दूसरे वाले डीएनए का। तो हमने देखा कि यहां जो डीएनए जो गैप है वो दूसरे वाले डीएनए से भर रहा है। तो इसका फर्क क्या पड़ा? इसका फर्क ये पड़ा कि जो यहां पे म्यूटेंट था वो अब गैप बन जाने के कारण, डिग्रेडेशन हो जाने के कारण एक्सोन्यूक्लियस की और एंडोन्यूक्लियस की वजह से वो हट गया है, और यहां पर इस गैप को भरने के लिए जो दूसरा होमोलोगस डीएनए स्ट्रैंड है उसकी कॉपी यहां लगी हुई है। तो उसकी कॉपी में तो वाइल्ड था, तो ये वाइल्ड वाला कैरेक्टर इसमें आ गया। जो कैरेक्टर आया वो वाइल्ड वाला कैरेक्टर आया, और दूसरा जो डीएनए है वो एज सच रहा। इसीलिए इस प्रकार के डीएनए को जो इन्वेड करता है, इस वाली मैकेनिज्म में जो इन्वेड करता है उसे हम रेसिपिएंट भी बोलते हैं, और जो इन्वेड नहीं करता उसे हम डोनर बोलते हैं। डोनर। तो यहां क्या हो रहा है? डोनर ने अपनी जीन को रेसिपिएंट को ट्रांसफर किया है जीन। तो इस वजह से जो ओरिजिनल जीन थी वो क्या हो गई? कन्वर्ट हो गई। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? जीन कन्वर्जन।
तो जीन कन्वर्जन वो फिनोमेना है जिसमें कि एक ओरिजिनल जीन दूसरे जीन के द्वारा कंप्लीटली रिप्लेस हो जाती है। तो उसका एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पर डबल स्ट्रैंड ब्रेक मैकेनिज्म में देखा। उस मैकेनिज्म में जिसमें कि डबल स्ट्रैंड ब्रेक होता है और दोनों स्ट्रैंड इन्वेड करते हैं। यहां पर कोई हॉलिडे जंक्शन नहीं बनता है, कोई हॉलिडे जंक्शन नहीं बनता है, सिर्फ ये अपना अलग अलग हो जाते हैं और उसके बाद लाइगेज एंजाइम के द्वारा जुड़ जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो M था वो बिल्कुल गायब हो गया और प्लस प्लस यानी वाइल्ड टाइप ही दोनों में आ गया है। ओरिजिनल वाइल्ड टाइप यहां पर एज सच रह जाता है डोनर डीएनए के रूप में। तो ये था हमारा रिकॉम्बिनेशन का मैकेनिज्म जिसमें हमने सिंगल स्ट्रैंड के बजाय डबल स्ट्रैंड ब्रेक को एक्सप्लेन किया है। थैंक यू।